हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। सबसे पहले मोनोमियल। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। यानी कि वो पॉलिनोमियल जिनमें क्या होते हैं, वन टर्म होता है ओनली, जैसे कि 5, 3x, 1/3xy। ये सभी क्या हैं, मोनोमियल। ये सभी क्या है, देखिए 5, 3x, 1/3xy, ये सभी क्या है, कॉमा से सेपरेट किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, मोनोमियल होंगे। मोनो मीन्स वन, यानी एक ही टर्म होगा। 5 ये भी एक टर्म है, 3x ये भी एक टर्म है, 1/3xy ये भी एक टर्म है। ये भी क्या है, सभी सेपरेट टर्म है। ठीक है ना। बाइनोमियल, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। इनमें क्या होते हैं, टू टर्म्स होते हैं। तो देखिए ये 3+6x, ये क्या हो गया, एक सेपरेट टर्म हो गया 3+6x। ठीक है, टू टर्म्स हो गए, सॉरी टू टर्म्स हो गए, 3+6x एक एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह आप कॉमा से सेपरेट किया गया है x-5y, 5x² सभी में क्या है, देखिए टू टर्म्स हैं। ठीक है, बाई मीन्स टू। 3+6x इसमें भी टू हैं, x-5y इसमें भी टू हैं। अगर इनको देखें तो ये क्या हो जाएंगे, अगर 3 को अलग करें, 6x को अलग करें तो क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये क्या होंगे, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। देखिए 8+3x+x², तो क्या हो गया, अलग अलग क्या है, 3 टर्म्स। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी तरह 3y-5xy+7xy², तो ये क्या हो गया, एक 3 टर्म का एक एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह xy+yz+zx, तो ये सभी क्या है, ट्राइनोमियल, क्योंकि सभी में क्या है, 3 टर्म्स हैं। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27, एक एग्जांपल मांगा है इसमें कि जो हमारा क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, एक बाइनोमियल हो और उसकी क्या है, डिग्री 27 हो। तो बाइनोमियल हुआ तो टू टर्म्स होंगे, ये हम जानते हैं, अभी हमने सीखा है। तो हम कोई भी बना देंगे, जैसे कि x⁻27-36। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, मोनोमियल ऑफ डिग्री 16, यानी मोनोमियल यानी एक टर्म और डिग्री क्या होनी चाहिए, 16। तो कुछ भी ले लेंगे, x⁻16, यानी डिग्री हमारी 16 होनी चाहिए। डिग्री 16 हो गई और वन टर्म है ये पूरा, तो ये क्या हो, मोनोमियल। इसी तरह ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी कि हमें 3 डिग्री चाहिए और क्या है, ट्राइनोमियल हो। तो 5x⁻3 -8x+7, यानी कुछ भी हो सकता है इसमें। देखिए हम कंडीशन जो है समझने की बात है कि कंडीशन क्या अप्लाई होनी चाहिए कि ट्राइनोमियल में क्या होना चाहिए, 3 टर्म होना चाहिए। ये 1 2 3 टर्म हो गए और पावर क्या हाईएस्ट। अच्छा इसमें देखिए अब आप कहेंगे कि x की पावर ये 1 भी तो है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे ऑलवेज। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्या हुआ, ये डिग्री 3, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व कर देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्या होते हैं। तो देखिए लीनियर, जिनकी डिग्री क्या है, जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है वो लीनियर होंगे। लीनियर मीन्स 1 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री, और क्यूबिक मीन्स क्यूब होता है ना, 3 डिग्री। तो देखिए डिग्री मीन्स वही हाईएस्ट पावर, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसका क्या हो जाएगा, जी इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। 2u समझ जाना, मैंने शॉर्ट में किया।
ये 3 है, x माइनस एक्स की पावर 3, तो इसको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक। यहाँ पर क्या है 2 माइनस बाई स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसीलिए क्या हो जाएगा ये भी क्वाड्रेटिक। ये -7 प्लस जेड, तो जेड की पावर 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। 5t एक ही टर्म है, और 5t यानी टी पावर कितनी है 1, तो क्या होगा ये भी लीनियर। मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया। और ये क्या है p की पावर 3, तो ये क्या होगा क्यूबिक। होप आपकी आज समझ में आ गया होगा। थैंक यू।